अपने घर में किसी एक इंसान के बारे में सोचिए जो फैमिली में फाइनेंशियली सबसे ज्यादा त्रस्त है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद वो कोई ऐसा रिलेटिव हो सकता है जिसको बार बार ईएमआई देने में दिक्कत आती है, या फिर कोई एक ऐसा दोस्त जिसके पास शायद कोई सेविंग्स ही नहीं है। और अब ये सोचिए, क्या उनके घर में कोई शादी होने वाली है और अभी भी वो ये बातें कर रहे हैं कि शादी जो है वो ठीक ठाक तरीके से कर लेंगे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतना ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेन होने के बावजूद भी ये परिवार बात कर रहा है कि शादी को अच्छे से करना है, कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि इंडिया में शादी सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक सोसाइटल एग्जाम है। और इस एग्जाम में अगर फेल हो गए तो उसके बाद आपके दिमाग में एक ही सेंटेंस चलता रहेगा कि भाई लोग क्या कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं उस 10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री के बारे में जो सिर्फ शादी नहीं बेच रही है, बल्कि तुम्हें कन्विंस करने की बार बार कोशिश कर रही है कि शादी करना तुम्हारी जरूरत है और एक पर्टिकुलर तरीके से ही उस शादी को किया जा सकता है। और साथ में बात करेंगे उस जनरेशन की जो पहली बार बोल रही है हम ये गेम नहीं खेलना चाहते। 10 लाख करोड़, जी हां, 10 लाख करोड़, यह है इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री का साइज। एंड साल में दुनिया की सबसे बड़ी वेडिंग इकोनॉमी हमारी इंडिया ही है। और कई बार कहा जाता है ना कि भाई लोग क्या कहेंगे, अमेरिका क्या कहता था, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। और इंडिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी जब शादी की बात की जाती है तो सब लोग बोलते हैं कि भैया कुछ भी हो जाए, शादी में 19-20 का फर्क नहीं होना चाहिए। पर जो चीज सबसे ज्यादा शॉकिंग है वो है ये, जेफरीज की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक एवरेज इंडियन फैमिली की स्पेंडिंग जो होती है एक अपनी बेटी के ऊपर 2 तरीके से की जाती है। पहला है एजुकेशन, और हम सिर्फ 18 साल की उम्र तक की बात कर रहे हैं, जहां पर एक एवरेज इंडियन फैमिली अपनी गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन पे 6 लाख रुपए स्पेंड करते हैं 18 साल की उम्र तक। वहीं पे अगर हम वेडिंग की बात करें उसी बच्ची की तो 12 लाख और उससे अधिक पैसा खर्च करते हैं, उनके पास ये क्षमता हो या ना हो। मतलब कि एक रात के सेलिब्रेशन के लिए, एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी के लिए एक बच्चे की पूरी जिंदगी की जो पढ़ाई की कीमत है उसका दुगना उसकी शादी में लगाया जा रहा है। और ये एवरेज है। रिमेंबर, वेडमी गुड एक और रिसर्च करने वाली फर्म है जिसके 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो एवरेज इंडियन वेडिंग एक्सपेंडिचर जो होता है वो लगभग 39.5 लाख के आसपास आता है अगर हम इंडिया की कोई एवरेज मिडिल क्लास फैमिली को पकड़ ले तो। अब उसके बाद एक और टाइप की वेडिंग्स आती हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग, जिसमें भी लगभग 58 लाख रुपीस खर्च किए जाते हैं। तो ये वाली चीज तो अपने लोकली की जा रही है और कुछ शौकीन लोग कहीं और जाके शादी कर रहे हैं। तो मतलब अलग अलग प्रकार की शादियां हो रही हैं और अलग अलग प्रकार के बजट्स आते हैं। तो ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर देना हमें बहुत जरूरी है। और इसके अलावा दूसरा प्रश्न ये है कि कौन बना रहा है और बढ़ा रहा है इस इंडस्ट्री को। और इन प्रश्नों के उत्तर को समझने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि भैया जो पैसा है जाता कहां है, वेयर डज द मनी गो। ज्वेलरी की बात करें तो जेफरीज की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में जो भी ज्वेलरी खरीदी जाती है उसका ऑलमोस्ट 50% खरीदारी शादियों के सीजन के लिए होती है। और इसमें भी गोल्ड सबसे प्रेफर्ड चॉइस होता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। इसके बाद बात करते हैं कपड़ों की, अपैरल्स, वो 50-50 किलो के लहंगे एंड व्हाट नॉट। अपैरल इंडस्ट्री को 10% से ज्यादा रेवेन्यू वेडिंग्स की वजह से ही मिलता है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा जो कि समझ नहीं आता, क्या, मेहंदी रस्में, पैसा देना, गिफ्ट्स वगैरह देना, ये सारी चीजें। बैंड वाला हो गया, ढोल प्लेयर हो गया, मेहंदी का आर्टिस्ट हो गया, टेंट हाउस वाला हो गया, डेकोरेटर वाला हो गया, ये वो लोग हैं जिनके लिए वेडिंग सीजन का मतलब है पीक अर्निंग सीजन। और कई बार आपने नोटिस किया होगा कि ऑफ सीजन में अपन मेहंदी लगवाते हैं तो एक अलग प्राइस होता है एंड सीजन के अंदर एक अलग प्राइस। दैट इज व्हाई इनके लिए पीक सीजन है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये तो काउंट होता ही नहीं है, मतलब ये अनस्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री है और रिपोर्ट्स में मेंशन भी नहीं किया जाता। बट यहां पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है, डज साइज मैटर, कि वेडिंग का जो साइज है वो इतना मैटर करता है, और अगर करता है तो क्यों करता है। और यहां पे एक चीज आती है जो कि यूजुअली जिसके बारे में बात की नहीं जाती। ये जो 10 लाख करोड़ का इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इसका एक बड़ा हिस्सा उस सिस्टम से आता है जो आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि इस प्रकार की शादी आपकी जरूरत है। तो सोचिए, पहले मेहंदी सिर्फ रस्म थी, फिर एक अलग फंक्शन बन गया, फिर उसके बाद एक अलग वेन्यू आने लगा, फिर डीजे भी आ रहे हैं, अलग अलग आउटफिट पहन रहे हैं लोग, फिर संगीत आया, फिर हल्दी आई, और उसके बाद रिंग सेरेमनी आए, फिर केक वेक काट रहे हैं, फिर कॉकटेल भी बीच में आ गया, और फिर रिसेप्शन अलग।
और याद रखिएगा अभी तक हमने मंडप के खर्चे की बात ही नहीं करी, जो एक्चुअल एसेंस होता है किसी भी शादी का। और इंस्टाग्राम ने तो खेल ही बिगाड़ दिया है। क्यों? क्योंकि भैया दिखावे की दुनिया में हम जी रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अंबानी वेडिंग आपने देखी होगी, उसके बाद कितने कपल्स ने सोचा थोड़ी और कमाई करते हैं और थोड़ा और खर्चा करते हैं क्योंकि वैसी वेडिंग चाहिए। जबकि यहां पे एक राज की बात बताऊं, अंबानी की जो वेडिंग थी वो भी एक बहुत अमेजिंग ब्रांडिंग इवेंट था, जहां पे जितने भी आर्टिस्ट वगैरह को बुलाया गया था वो ऑप्टिक्स की तरह काम किया फॉर द ब्रांड ऑफ अंबानीज। पर आपके पास ऐसा कोई ब्रांड है क्या? इसलिए कोई भी खर्चा करने से पहले सोचना चाहिए। बट एनीवे, सोशल मीडिया पर लग्जरी वेडिंग्स वायरल होती जा रही हैं, स्पेशली इस बड़ी वेडिंग के बाद। और आप कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली अपने लिए एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं कि मैं यही कुर्ता पहनूंगा, मैं यही लहंगा पहनूंगा, शादी ऐसे होगी, ऊपर से ड्रोन आएगा, मेरे बाल उड़ेंगे एंड ऑल दैट नॉनसेंस। पर यहां एक ट्विस्ट है। सेम इंस्टाग्राम पे इंटीमेट, एस्थेटिक, बहुत खूबसूरत 80 लोगों की एक सिंपल सी शादी भी इक्वली वायरल होती है। यहां पे मैं सुनील शेट्टी जी का नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने ऐसी ही एक शादी करी थी, इवन दो उनके पास दुनिया भर का पैसा है। क्योंकि ये याद रखिएगा, वेडिंग एक इवेंट है, मैरिज एक इन्वेस्टमेंट। और इसीलिए जानना बहुत जरूरी है कि वेडिंग पे पूरा खर्चा करें या मैरिज में इन्वेस्ट करें। बोलते हैं कि 78.65% जो कपल्स होते हैं वो अपनी खुद की शादी का खर्चा उठाते हैं। ये एक तरीका हो गया। इसके बाद आता है 15.2% जो कि लोन्स लिए जाते हैं। अब यहां पे लोन का साइज कुछ भी हो सकता है। यहां पे अगर एग्जांपल से समझा जाए तो 15.5 लाख का अगर लोन है हमारा, तो उसमें से बैंक यूजुअली 8.85% का लोन देता है और बाकी बचा हुआ 6.25% परिवार इसका खर्चा उठाता है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं द फियर ऑफ पीयर जजमेंट। लोग क्या कहेंगे? ये 3 वर्ड्स इंडिया में एक्चुअल फाइनेंशियल डिसीजन मेकर्स हैं। एडवाइजर्स नहीं, फोन नहीं अच्छा, लोग क्या कहेंगे, कपड़ा अच्छा नहीं, लोग क्या कहेंगे, शादी में फोटोज अच्छे से नहीं खिंच रही, लोग क्या कहेंगे। अरे कितना कहेंगे और कितना सोचेंगे और कितना बड़ा बिल फाड़ेंगे इस बेसिस पे। इसीलिए ये 3 वर्ड्स क्रूशियल हैं ताकि इनको समझ के इनके अगेंस्ट हम काम करना शुरू कर सके। पड़ोसी ने 200 लोगों को बुलाया तो तुम भी 200 लोगों को बुलाओगे? अरे उनके 5 फंक्शंस हुए हैं तो तुम्हारे 3 फंक्शन कैसे हो सकते हैं? शादी ठीक नहीं रही, उनके यहां लाइव बैंड था, तुम्हारे यहां तो डीजे भी ठीक का नहीं था। खाना देखा था वहां का कैसे थे? हमें तो यहां पे 1 गुलाब जामुन मिल रहा था, वहां पे तो हम 4-4 खाए। ये सारी बातें होती हैं। अब अर्बन इंडिया की बात की जाए, स्पेशली यंग कपल्स में एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि भैया 40 लाख के एक रात की पार्टी करना, इज इट वर्थ इट? और यह सवाल रेवोल्यूशनरी है क्योंकि पहली बार किसी जनरेशन ने पब्लिकली एक्नॉलेज किया गया है कि शादी करने का तरीका एक चॉइस होनी चाहिए जो कि पर्सनल होनी चाहिए। सोसाइटी शुड नॉट डिसाइड हाउ वन गेट्स मैरिड। हमारी सोशल मीडिया की इस दुनिया में जहां पे हम सबको दिखावा बहुत अच्छा लगता है, वहां पर ये बड़ी बड़ी ग्रैंड वेडिंग्स वायरल हो रही होती हैं। वहां पर भी एक ब्यूटीफुल कपल ने ऋषिकेश में सिर्फ 70 लोगों के साथ शादी करी और वो भी वायरल हो गई। मतलब 2 गुटों में लड़ाई चल रही है, 2 आइडियोलॉजिकल स्कूल्स में लड़ाई चल रही है। ग्रैंड स्पेक्टिकल, बहुत बड़ा आलीशान दिखावा, या फिर मीनिंगफुल मेमोरीज। तो देवी और सज्जनों, ये था वो 10 लाख करोड़ का गेम। एक तरफ मिलियंस ऑफ जॉब्स हैं, बैंड वाले से लेकर पैलेस होटल तक सबकी लाइवलीहुड डिपेंड करती है इस इंडस्ट्री पे। रियल इकोनॉमी है, रियल लाइवलीहुड है, लोग अपना घर चला रहे हैं इस इंडस्ट्री से, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर दूसरी तरफ फैमिलीज हैं जो पूरी लाइफ सेविंग्स लगा देती हैं, जमीन बेच देती हैं एक इंडस्ट्री के साथ जो हर नए ट्रेडिशन का एक नया प्राइस टैग आपको देती है। दोनों चीजें सच हैं, दोनों चीजें साथ साथ एग्जिस्ट करती हैं और शायद यही इंडियन वेडिंग को ट्रूली इंडियन बनाता है, जो जगह जगह इमोशंस और इकोनॉमी इतनी डीपली मिक्स हो जाती हैं कि लोग इसको समझ नहीं पाते कि इमोशन को इकोनॉमी से अलग कैसे किया जाए। बस पर एक सवाल है, ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी क्यों बनी और हम लोग ये खर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सिस्टम ने यही सिखाया है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने हमें क्लासिकली कंडीशन कर दिया है। तो देवी और सज्जनों, मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैटर? अगर शादी हो गई है तो आई एम श्योर आपके पास आंसर होगा, होने वाली है तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप छोटे हैं अभी तो प्लीज मेक श्योर कि मीनिंगफुल मेमोरीज विल ऑलवेज आउटवे अ ग्रैंड शोडाउन। तो प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइएगा, आई विल बी वेटिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।